कौन सा संडा? आज है जी कंपाउंड इंटरेस्ट। हाँ जी, जीरो का क्या मतलब है? जीरो जीरो का क्या मतलब है जी? नाउ, टुडे, या स्टार्ट ऑफ फर्स्ट ईयर। और वन का क्या मतलब है? एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। ठीक है जी। जहाँ पे पहला साल खत्म हो रहा है वहीं से दूसरा साल शुरू हो रहा है। अब बच्चों, लेट्स अज्यूम आज हमने बैंक में 1000 रुपये जमा करवाया। कितने रुपए जमा करवाए? 1000 रुपया। रेट है जी 10%। अब इसके साथ लिखा हुआ रेट है 10%, लेकिन कंपाउंडेड पर ईयर। मतलब कंपाउंडर से आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सा सवाल। यहाँ तक की बात लगी। अच्छा जी, 1000 रुपये आपने बैंक में जमा करवाया। मुझे बताएं, 1 साल बाद आप बैंक में गए, पता करवाया कितने पैसे पड़े हुए हैं? कितने पैसे पता लगे? आवाज नहीं आई। 1100। ठीक है जी। पहले साल में बच्चों इंटरेस्ट आप कैलकुलेट करेंगे P/R। ये करेंगे ना? 1000 × 10%, आंसर क्या रहेगा? 100। तो पहले साल बच्चों आपको इंटरेस्ट जो मिलेगा वो 100 रुपया मिलेगा, और टोटल अमाउंट आपकी हो जाएगी 1100। क्या ये बात सबको समझ आती है? आपने 1 रुपया भी बैंक से नहीं निकलाया, आप चले गए। 2 साल बाद आप बैंक में दोबारा आए, बैंक वालों से पता किया भाईजान कितने पैसे हैं। 2 साल बाद कितने पैसे पड़े होंगे? 1200। अब की बार 1210 रुपये होंगे। क्यों? अगले साल जो आपका इंटरेस्ट लगेगा ना बच्चों, वो 1100 पे लगेगा। तो अगले साल आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 110 रुपये मिलेगा। क्या ये पॉइंट समझ आ रहा है? पहले साल रेट किस पे लगेगा? ये उस पर क्या होता है? हाँ जी, अगले साल रेट किस पे लगेगा? ये पॉइंट समझ आ रहा है सबको? सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता था? सिंपल इंटरेस्ट में हमेशा रेट किस पे लगता था? प्रिंसिपल अमाउंट जो शुरू में आपने जमा कराई। ठीक है ना? मतलब सिंपल इंटरेस्ट में अगर आपके अकाउंट में 1 करोड़ का भी हो गया ना, तो आपको इंटरेस्ट उसी पैसे में मिलेगा जो आपने शुरू में जमा कराया। यहां तक की बात समझ लगी? अच्छा जी, तीसरे साल के एंड पे आपके अकाउंट में कितने पैसे पड़े होंगे? शाबाश शाबाश शाबाश। 1331। तीसरे साल बच्चों इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे जी? 1210 के ऊपर क्या लगेगा? 10% रेट लगेगा। तो 121 रुपये आपका इंटरेस्ट हो गया तीसरे साल का। तीसरे साल रेट जो है वो 1210 पे लगेगा। यहां तक की बात नहीं लगेगी? चौथे साल बच्चों आपके अकाउंट में कितने पैसे पड़े हुए हैं? 1464.1। अब चौथे साल रेट किस पे लगा?
1331 पे 10% रेट लगा, 1331 नहीं 133.1। ये पॉइंट समझ आ गया जी? तो बोलो तो सही। पहले साल 8,000 रुपये लगेगा, लेकिन अगले साल 8,000 रुपये नहीं लगेगा, 1100 रुपये लगेगा। और उससे अगले साल 1210 पे लगेगा, उससे अगले साल 1331 पे लगेगा। इसका मतलब है बैंक वाले जिस साल में भी खड़े हैं और इंटरेस्ट कैलकुलेट करने लगे हैं, तो इमीडिएटली पिछले साल कहने की जो अमाउंट पड़ी होगी ना, उसको पकड़ेंगे, रेट से मल्टीप्लाई कर। क्या यहाँ तक की बात में लगी बच्चों? यहाँ पे टोटल अमाउंट निकालने का फार्मूला नोट कर लें। टोटल अमाउंट इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू या प्रिंसिपल वैल्यू 1 प्लस रेट पावर m। यहाँ पे p क्या है? 1000। रेट क्या है? 10%। कितने साल बैंक वालों ने कैलकुलेशन की? 4 साल की। तो पावर में 4 आ रहे हैं। क्या बाकी 4 साल की है, 5 साल की है? 5 नहीं है। ये कौन समझ आ रहा है? तो टोटल अमाउंट क्या आ जाएगी बच्चों? हाँ भाई, सबसे हो गया जी। अब बच्चों क्या ये हमारा आंसर सेम आया जो यहाँ पे निकाला हुआ हमने? तो बच्चों कंपाउंड इंटरेस्ट में फ्यूचर वैल्यू निकालने का फार्मूला समझ आ गया है? बोलो बोलो बोलो, शाबाश। अब यहाँ पे बच्चों इंटरेस्ट निकालने का फार्मूला वो नहीं है जो सिंपल इंटरेस्ट में पड़ा था। सिंपल इंटरेस्ट में ये फार्मूला पड़ा था, याद है? आई इज इक्वल टू पी आर एन। ये फार्मूला किस टॉपिक में लगना था? और सिंपल इंटरेस्ट में ये बात थी कि हर साल का इंटरेस्ट क्या होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट में तो ऐसी बात नहीं है, हर साल का इंटरेस्ट सेम नहीं है। तो बच्चों यहाँ पे ये वाला फार्मूला अप्लाई नहीं है। हर फार्मूले के पीछे कोई एजम्पशन होती है, तभी वो फार्मूला बना होता है। अगर वो एजम्पशन हिला देंगे तो फार्मूला वो नहीं लगेगा। अब यहाँ पे बच्चों कंपाउंड इंटरेस्ट अगर आपने निकालना है, तो इसका सिंपल फार्मूला ये है कि फ्यूचर वैल्यू में से प्रेजेंट वैल्यू माइनस कर। अब कॉमन सेंस यूज करो। पैसे कितने जमा करवाए थे और निकलवाए कितने? कितने एक्स्ट्रा मिले? ये क्या बुला है? ये इंटरेस्ट है। तो इंटरेस्ट का सिंपल फार्मूला क्या है बच्चों? 1464.1 माइनस 1000। इसे सीधा सीधा इंटरेस्ट आ जाएगा। क्लियर है? ये आसान है। उਦੋਂ तो आप ही बड़ा गर्क करने लगा सर, बैंक तो ऐसे नहीं करता। हूं तेन आसान लगन दिया। अल्लाह माफ करे, मैनू अल्लाह तेरे बैंक च ना लैके जाए। अच्छा जी, अब अच्छा अगला पॉइंट देखें। इस फार्मूले को जरा गौर से देखें। क्या इस फार्मूले में हम एक ही जगह बच्चों ये वाली वैल्यू पुट कर सकते हैं? एक ही जगह आ जाएगा P इंटू 1 प्लस आर की पावर n माइनस पी। ये P अपनी जगह पे आ गया है और एक ही जगह पे ये सारा कुछ लिखा गया है। क्या ये बात समझ आ गई सबको?
तो बच्चों क्या यहाँ से पी कॉमन लिया जा सकता है? हाँ? हाँ, नहीं, पी की जगह क्या पुट करेंगे? 1000 और रेट की जगह 0.10 पावर 4 - 1। आंसर निकालो। 464.1। आपकी 4 से 5 कौन सी क्लास होती है? I to P 4 से 5 होती है ना वो क्लास। वो मंडे से अब उसका टाइम चेंज हो जाएगा, तो सुबह हो जाएगा। ठीक हो गया। और मेरा अगले हफ्ते में खत्म हो जाएगा सिलेबस। आप कितने चैप्टर आते हैं उसके? 5 चैप्टर आते हैं। हैं? वो पोर्टल तुसी कभी देखना ही नहीं। देख देते हैं क्या पोर्टल है? कायमो दायम है। रोजाना लॉगिन करके देखना नेट सही चल रहा है कि नहीं चल रहा। अच्छा जी, अब बच्चों इसका मतलब है इंटरेस्ट का फार्मूला ये बनाया जा सकता है। अच्छा जी बच्चों ध्यान से, आपके पास कंपाउंडर्स में भी 2 फार्मूले आ गए। एक टोटल अमाउंट निकालने का फार्मूला और एक इंटरेस्ट निकालने का फार्मूला। उस समझ रही बात की कि नहीं समझ रही? अच्छा जी, अब बच्चों जरा सवाल देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1। प्रेजेंट वैल्यू है जी आपके पास 1500। फ्यूचर वैल्यू नहीं पता। रेट है 8%, कंपाउंडेड पर एनम, और एन है जी 8 ईयर्स, एन है 10 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 2। क्या? पी है जी 2000, पी अननोन है, ए है जी 7000, रेट है 10% और एन है 5 ईयर्स। पी है जी 10,000, ए है 15,000, रेट पता नहीं, एन है 8 ईयर्स। पी है जी 20,000, ए है 30,000, आर है 10%, आर है 5%। हाँ भाई, इन 4 सवालों के जवाब निकालें जल्दी करके। आपने क्यों का पेपर बराबर है? अच्छा नहीं बच्चों, पहले वाले का आंसर बताएं। पहले वाले का आंसर
3238 0.39। अच्छा दूसरा, अब बच्चों पी फाइंड करना है तो वो फैक्टर लगा के डिवाइड हो जाएगा। सोचो 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 सोचो। पावर 5 ये आया था 4346.45। अच्छा जी, अब उसके बाद $5.19। क्लियर है सबको? चौथे का आंसर क्या है जी? $8.31। और समझ आ गया सबको कि नहीं समझ आया? अच्छा जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20, 21, 22, 23, 24 करें। 20 से लेके 23 तक करें, शाबाश। हाँ? अच्छा एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, एक चीज मिस हो गई है, वो पहले कर लेते हैं। अच्छा जी, अगर पेपर में सवाल आ जाए कि इसमें कंपाउंडिंग बैंक वालों ने की है मोर देन वंस इन ए ईयर, कि बैंक वालों ने इंटरेस्ट की कैलकुलेशन की है साल में एक दफा नहीं की, साल में ज्यादा दफा की है, 2 दफा की है, 3 दफा, 4 दफा, 12 दफा, तो उस वक्त क्या करेंगे? अब जरा बच्चों ध्यान से, ये जीरो का मतलब क्या है? स्टार्ट ऑफ फर्स्ट ईयर। 1 का मतलब क्या है? एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। 2 का मतलब क्या है? अब जरा ध्यान से बच्चों, अब आज एक बंदे ने बैंक में 1000 रुपये जमा कराया और रेट है जी 10% पर ईयर। रेट एनुअल है कि नहीं है? बाय डिफॉल्ट रेट क्या होता है? एनुअल। लेकिन कंपाउंडेड हाफ ईयरली। कंपाउंडेड हाफ ईयरली का मतलब है कि रेट तो एनुअल है, लेकिन बैंक वाले कैलकुलेशन 6 महीने बाद किया करेंगे। पॉइंट समझ आ रहा है? रेट एनुअल है, लेकिन कंपाउंडेड हाफ ईयर, कंपाउंडेड का मतलब होता है कैलकुलेशन। कंपाउंडेड मींस कैलकुलेशन, कि बैंक वाले किस वक्त बैठ के कैलकुलेशन करेंगे। क्या बैंक वाले साल बाद बैठ के कैलकुलेशन करेंगे? नहीं। हाफ ईयरली से क्या मुराद है? कि बैंक वाले 6 महीने बाद बैठेंगे कैलकुलेशन करने। तो अब बच्चों जो पहली दफा बैंक वाले कैलकुलेशन करेंगे वो 6 महीनों पे आंसर निकाल लेंगे। क्या ये पॉइंट समझ आया? तो बैंक वाले जब 6 महीनों बाद आंसर निकालेंगे तो वो फ्यूचर वैल्यू निकाल रहे होंगे ना, क्योंकि 1000 रुपया 6 महीने आगे चला गया तो फ्यूचर में चला गया, तो 1000 रुपया 6 महीने बाद 1000 रुपये ही रहेगा। बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा? बढ़ जाएगा। लेकिन बच्चों रेट किस पे लगेगा? 1000 के ऊपर ही लगेगा।
1000 के ऊपर जब रेट लगाएंगे तो आंसर क्या आएगा? अरे क्या आंसर आएगा? इंटरेस्ट 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 निकालना है आपने, इंटरेस्ट। क्या आंसर आएगा? 100। अब ये जो 100 आपने आंसर निकाला है, ये इंटरेस्ट है, इसमें डाउट है कि नहीं? इस ये तो 100 रुपया, ये इंटरेस्ट है बेसिकली। यहां तक सबको बात समझ आई? लेकिन ये 100 रुपया साल का इंटरेस्ट है कि 6 महीनों का? ये साल का इंटरेस्ट है, कैसे पता लगा? रेट पर ईयर है। 100 रुपया तो साल का इंटरेस्ट आएगा, लेकिन बैंक वाले किस वक्त बैठ के कैलकुलेशन कर रहे हैं? 6 महीने बाद। तो 6 महीने का तो 100 रुपया इंटरेस्ट नहीं बनता। तो इसको फिर क्या करेंगे बच्चों? 2 पे डिवाइड करेंगे, तो क्या आंसर आ जाएगा? 50। नहीं समझ रहे? तो पहले 6 महीनों का इंटरेस्ट कितना आएगा बच्चों? 50। और टोटल अमाउंट आपकी 6 महीनों बाद कितनी हो जाएगी? 1050। नहीं पढ़ लेते? अच्छा जी, अब बैंक वाले 1 साल बाद दोबारा बैठे। अब की बार बैंक वाले रेट 1000 पे लगाएंगे। अब की बार बैंक वालों ने रेट 1000 पे नहीं लगाना, 1050 पे लगाना है। अगर उन्होंने 1000 पे रेट लगाया तो ये सिंपल इंटरेस्ट होगा। फिर पॉइंट समझ आ रहा है? अगर वो दोबारा 1000 पे रेट लगा रहा है तो फिर सिंपल इंटरेस्ट, वो तो कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ी है। तो अगली दफा मुझे बताओ कितना इंटरेस्ट आएगा? 50 रुपये आएगा। 52.5। बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं आया कि 52.5 कैसे आया। सबको समझ आ गया? ले लो। अच्छा जी, किसको किससे मल्टीप्लाई किया है? 1050 को 10% से मल्टीप्लाई किया, ऐसी है। फिर क्या किया है? 2 पे डिवाइड किया है। तो क्या आंसर आएगा? 52.5। नहीं समझ आई? अच्छा जी, उसके बाद बच्चों बैंक वाले 1.5 साल बाद दोबारा बैठेंगे। यहाँ पे 1 साल के अंदर अमाउंट कितनी बनती है? 1102.5। क्या ये बात समझ आएगी सबको? अब 1.5 साल बाद तो दोबारा बैठे। बताओ 1.5 साल बाद कितना इंटरेस्ट आएगा? शाबाश 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 शाबाश। अब की बार रेट किस पे लगेगा बच्चों? 1102.5 पे रेट लगे। इंटू 1/2 करना पड़ेगा। ये 1/2 क्यों कर रहे हैं बार बार? हर 6 महीने बाद की कैलकुलेशन करना। तो 55.125। टोटल अमाउंट 11। जरूर हो जाएगा, 10 देंगे। अच्छा जी, अब 1.5 साल बाद कैलकुलेशन करनी है, जरा बताएं। हाँ जी, आंसर बता रही। इसके बाद भी कुछ आया, खत्म हो गया? पुत्र हूं तो भी थोड़ी का तो बाहर हो गया। हूं तो ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ कर सकते हो बस। टोटल अमाउंट उदों का तू की करना निस्वानी आवाज तेरी सी है?
दुपट्टा किसे तेरा? ये तो मुंडे बेच की करता मैं। चलो भाई, शाबाश शाबाश शाबाश, नोट कर लो नोट कर लो। हाँ भाई, ये जो हमने सब कुछ किया समझ आया कि नहीं पल्ले पे यार? 100%। अच्छा, अब देखें, यहाँ पे रेट 10% था, लेकिन यहाँ पे भी तो रेट 10% था। यहाँ पे 2 साल बाद 1210 रुपए थे, 2 साल बाद 1210 रुपए थे, और यहाँ पे 2 साल बाद 1215 रुपए हैं। ये 15 रुपए एक्स्ट्रा क्यों आए? हालांकि रेट सेम है। रेट याद रखना, यहाँ पे भी क्या है, 10% है, ऊपर भी क्या था, 10% था। यहाँ पे भी 1000 रुपये जमा करवाया, ऊपर भी 1000 रुपये जमा करवाया था। प्रिंसिपल अमाउंट तो सेम है, यहाँ पे 1000 है, वहां पे भी 1000 है। टाइम का फर्क है, टाइम भी 2 साल है। फर्क ये है कि वहां पे 2 सालों में 2 दफा कैलकुलेशन हुई, यहाँ पे 2 सालों में 4 दफा कैलकुलेशन हुई। समझ आई? अब सुनो भाई, और ध्यान से, अब जो रेट आपको बच्चों दिया गया ना, सुन लो सुन लो, जो रेट आपको दिया गया वो एनुअल है। रेट कौन सा है? उसको बच्चों 2 पे डिवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि आपने 6 महीने का इंटरेस्ट निकालना है, और पावर में बच्चों नंबर ऑफ ईयर तो 2 हैं, लेकिन उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से क्यों करेंगे? क्योंकि 2 साल में 4 दफा कैलकुलेशन हुई है। पी की जगह क्या रखेंगे? रेट क्या है? डिवाइडेड बाय 2 × 2। ये बात समझ आइए, ये 2 कहां से आ गया और वो मल्टीप्लाई क्यों हो रहा है? ये 2 × 2 क्यों किया गया है? पावर में वो वैल्यू आती है जितनी दफा कैलकुलेशन हुई है। पॉइंट समझ आ रहा है? 2 सालों में कितनी दफा कैलकुलेशन हुई है? 4। ठीक है जी, समझ आ गया जी? आंसर निकाले जरा। ठीक है जी, 1 2 0.50। अब बच्चों जरा देखो, क्या 0.00001 का भी फर्क है? ठीक है जी, तो डेसिमल पॉइंट के बाद 5 डिजिट तक आंसर हमारा मैच हो रहा। यहां तक की बात समझ लगी? अच्छा, अब यहां से एक बात याद रखनी बच्चों आपने, A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R/M पावर MN। M क्या है? सुन लो, M इज इक्वल टू नंबर ऑफ कंपाउंडिंग
या कैलकुलेशंस पर ईयर। एम का मतलब क्या है जी? नंबर ऑफ कैलकुलेशन पर ईयर, साल में कितनी दफा कैलकुलेशन हो रही है। यहां तक की बात में लगी। अब जरा ध्यान से मेरी बात सुनिए, ये एन से क्या मुराद है? नंबर ऑफ ईयर्स, उसको हमसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ कैलकुलेशन आ जाएंगी ओवर द ईयर। मतलब अगर 5 साल होते तो पावर में क्या आ जाता? 10 आ जाता। 10 कैसे? साल में 2 दफा कैलकुलेशन हो रही है तो 5 साल में 10 दफा, तो पावर में 10 आ रहेगा। पॉइंट समझ आ गया? और अगर 8 साल होते 16 दफा कैलकुलेशन होती। ठीक है, अब जरा ध्यान से, अगर आई कैप आपको कहे, अगर आई कैप आपको कहे कि साल में कैलकुलेशन हो रही है 2 दफा, ठीक है जी, ये बात में लगी है। अगर रेट, रेट आपका क्या है जी? सेमी एनुअली। सेमी एनुअल से क्या मुराद है? साल में कितनी दफा कैलकुलेशन होगी? तो एम की वैल्यू क्या होगी? अगर आपका रेट है क्वार्टरली, क्वार्टरली से क्या मुराद है? तो साल में 4 दफा कैलकुलेशन होगी तो एम की वैल्यू क्या हो जाएगी? अगर आई कैप कहे कि कैलकुलेशन हो रही है जी मंथली, तो एम की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये बात में लगी। अगर आई कैप आपको कहे जी कैलकुलेशन हो रही है वीकली, तो साल में कितने महीने, साल में कितने हफ्ते होते हैं जी? अगर आई का कहे जी डेली, 365। क्लियर हो गया? हौसला हौसला। अगर आई कैप कहे जी बाई मंथली, उन्हें नहीं पता बाई मंथली क्या होता है। हाँ जी, इनको रट्टा लगा के गए थे, आई कैप ने ये दे दिया, उन्होंने मुंह चौक के बैठे ने की करिए। हाँ भाई 24, सोच लो। चलो 6 आना, अंग्रेजी नहीं आती। बाई का मतलब क्या होता है? बाई का मतलब क्या होता है? 2। तो बाई मंथली से क्या मुराद है? 2 महीने। तेल हाथ ने, बाई साइकिल को बाइक, बाई साइकिल क्यों कहते हैं? उसमें 2 पहिए होते हैं या आधा पहिया होता है? और बाई साइकिल में कितने पहिए होते हैं? और बाइक को बाइक क्यों कहते हैं? अच्छा, ए, मुझे बताएं, और ट्राई साइकिल का नाम भी सुना है कि नहीं? ट्राई साइकिल का नाम नहीं सुना? लगा दो लगा दो। हाँ जी, अगर ये आ जाए हाफ मंथली, ठीक है जी, तो बच्चों आपने कंसेप्ट याद रखना, रट्टे नहीं मारने। हाँ जी, तो मसला घंटे का कैलकुलेट कर ले, मिसाल जी कितने होंगे? 10। तू कहाँ पसंद इसको निकाल? हाँ जी, अच्छा यहाँ तक की बात समझ आ गई? क्लियर सबको? अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 20, 21, 22, 23 करें, स्पीड मारे।
क्यों? अच्छा जी, 1000 है, रेट दिया हुआ है, पर एनम है, और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, ऐसे ही है, अमाउंट निकालनी है और इंटरेस्ट निकालना है। नहीं आया? 1000 इंटू 1.05 पावर 4 1215.50, इसमें से 1000 माइनस कर दें तो 215 आ जाएगा। क्लियर है जी? अच्छा जी, ये CI का मतलब क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट। ये 16,000 क्या चीज है? ये क्या है? 1.5 साल। पेबल हाफ ईयरली से मुराद है कि कैलकुलेशन हर 6 महीने बाद हुआ करेंगी। हाँ जी, हाँ जी, और अन्य यहाँ पे क्या रहेगा जी? 21296 आ रहेगा बच्चों। लेकिन क्या उसने आपसे अमाउंट मांगी है? नहीं। क्या मांगा है? इंटरेस्ट मांगा है। तो इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? इसमें से 16,000 माइनस कर दें तो 5296 आ रहेगा बच्चों। अरे तुझे पीछे लेके कर देंगे। शाबाश, दर फिटे मुझ तो थे 22। ये 5,000 क्या चीज है? एन क्या है? फाइंड क्या करना है? और रेट क्या है? 8%। 3150। क्या? ये 5296 है। नहीं देखो ना, एक मिनट, 0.10 डिवाइडेड बाय 2, 1.5 इंटू 2, 18522। उसमें से माइनस करेंगे 16,000, 2522। हाँ जी, 22 क्लियर है? देखो ना, हाफ ईयरली कैलकुलेशन होनी है ना, तो रेट को 2 पे डिवाइड करेंगे और पावर में नंबर ऑफ ईयर को भी क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा जी, 22 हो गया। 23, ये क्या चीज है? ये 6,000 क्या है? ये क्या चीज है? तो फार्मूला यही लगेगा ना, 9630 इज इक्वल टू 6,000। रेट नहीं पता, डिवाइडेड बाय क्या आ रहेगा? 2, 2 इंटू 8 आ रहेगा। सोच लो, सोच लो, सोच लो।
टू कहाँ से आया अभी बताओ, टू कहाँ से आया? ये 16 कहाँ से आ गया? ये तो चंगा कैलकुलेटर होगा तो आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आया जी? 6%। मेड इन चाइना वाले हम फड़े जाएंगे सारे कैलकुलेटर, सब फड़े जाएंगे, सब फड़े जाएंगे। ट्वेंटी फाइव करें शाबाश। ट्वेंटी फाइव। हाँ भाई कैसे किया बताइए। अच्छा मैंने आपको बताया था इस क्वेश्चन में आपको रेट तो मिल गया, रेट मिल गया। अच्छा और फाइंड आपने क्या करना है जी? एन फाइंड करना है, ऐसे ही है। लेकिन मसला ये है आपको ए भी नहीं पता और पी भी नहीं पता, तो एन कैसे फाइंड करेंगे? तो चलो आपको मैंने बताया था अगर नहीं गिवन तो आप क्या ज्यूम कर लो, पी 76 मारो, एक्सज्यूम कर लो, कोई मसला नहीं है। अब मुझे सवाल 3 दफा पढ़ लें क्योंकि मुझे पूरा 2 दफा पढ़ के आपकी औकात नहीं है फाइंड आउट करने की। ए क्या होगा? ए की वैल्यू बताएं। ए क्या रखेंगे? 150। ए क्या रखेंगे बच्चों? 140 रखेंगे। पढ़ो अंग्रेजी थोड़ा सामने रखिए। हाँ जी 140 कहां से आया? तो क्या कह रहा है? द टोटल इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन इज 40। अगर आज पॉपुलेशन 100 बंदों की है तो 10 साल बाद 40 बंदे हो जाएंगे। तो 10 साल बाद अगर 40 हो गए ये तो कम हो गए। 10 साल बाद कितने हो जाएंगे? 140 हो जाएंगे। यहाँ तक की बात लगी है। अब आपके पास पी भी है, ए भी है, आर भी है, एन फाइंड करना हो जाएगा। है नहीं तुम कर सकते गल्ला थोड़े को जिन्नी मरी सुन लो। शाबाश शाबाश शाबाश, एन निकाले।
हाँ जी, 140 इज इक्वल टू 100, 1.02 पावर एक्स 16.99। तो क्या आंसर आ रहा है जी? 17। फार्मूला नहीं आता, फार्मूले वैल्यू पुट कर और 10 140 के थोड़ा चंडा मार मार के 10। मतलब अंग्रेजी पढ़ाया करा मैं। अब यहाँ पे बस ये रह गया कि अल्लाह दी कसम इंक्रीज चार्जेस उन्हें तो समझ नहीं आ रही। 27, 28, 30 ये करे शाबाश। पढ़ना तो ऑनलाइन बच्चे चंगे आंसर काट के बैठे तुम दंद काट के बैठे 27, 28, 29, 30 जल्दी करो जल्दी शाबाश। कोई छोटी छोटी नहीं समझ आ पैसे आए को तो बता रहा क्या कह रहे। अच्छा ये पॉसिबल है किसी का मुझको जॉब अच्छा जी चलो एक और तरीके से सवाल AFC किस किसने खाना है
हाँ भी 27 का क्या आंसर है? 27 का आंसर अल्फा। ये 8000 क्या चीज है? पी। एन क्या है? आर क्या है? कंपाउंडेड वंस इन ईयर से क्या मुराद है? साल में 4 दफा। ये वाला फार्मूला लगेगा। ये क्या चीज है? क्या निकालना है जी? ए नहीं निकालना, खोत्या आई निकालना है। 29। ट्राई करो, हो सकता है। फिर सोच लो, आराम से आंसर आता है, बिल्कुल आसानी से आंसर आता है। थोड़ा सा ट्राई करो, हो सकता है सवाल बड़ा आसान है। हाँ भाई, हो गई। कैसे आ रही आंसर बताए जरा। अब बच्चों देखो, अक्कर इस्तेमाल करो थोड़ी सी। 0 1 2 3। उसने आपको 2 साल के एंड पे वैल्यू दिया 4 6 2 4, और 3 साल के एंड पे वैल्यू दिया 4 9 1 3। इन दोनों के दरमियान डिफरेंस निकाल सकते हो? क्या आंसर आएगा जी? 289। क्या ये 289 दूसरे और तीसरे साल के दरमियान का इंटरेस्ट है? सोचो सोचो सोचो, ये इंटरेस्ट कैसे निकला होगा बच्चों? ये इंटरेस्ट कैसे निकला होगा? चवल्ला मारो, अक्ल इस्तेमाल करो, ये इंटरेस्ट कैसे निकला होगा? हमने तो डिफरेंस निकाला। 4624 के साथ कोई रेट मल्टीप्लाई हुआ होगा तो ये 289 आया होगा। इसका मतलब है 4624 के साथ एक रेट मल्टीप्लाई हुआ था तो आंसर आया था 289। तो क्या वहां से रेट निकाला जा सकता है? क्या आंसर आएगा जी? 16%। सोचो 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 सोचो। अब आपके पास 16% रेट आ गया। रेट क्या आ गया? 16% रेट आ गया है। ए आपके पास दो दो अवेलेबल है। 2 साल वाली वैल्यू भी यूज कर सकते हैं, 3 साल वाली वैल्यू भी यूज कर सकते हैं। लेट्स अज्यूम बच्चों, हम ये वाली वैल्यू को ए मान लेते हैं। ये कितने साल बाद की वैल्यू है? 2 साल बाद वाली वैल्यू है। ए है जी हमारे पास 4624। पी पता नहीं। रेट हमने क्या निकाल लिया है? 16%। और एन क्या पुट करेंगे? 3 साल के 4 साल? 2 साल क्यों पुट करेंगे? क्योंकि ये वाली वैल्यू 2 साल बाद वाली है। तो इन 4 वैल्यूज को यूज करके क्या निकाला जा सकता है? दो फटे यार, तो क्या पी करना है? हाँ भाई, 4096। तो समझ आ गया। अब 5.30 करें, ये होना चाहिए। इस तरह के सवाल में 3-4 दफा पहले भी करवा चुके हैं। शाबाश शाबाश शाबाश, ये ट्राई करें जरा। 16 कहां से आया?
हाँ भी 16 कहाँ से आया? अच्छा 16 कितने कार्बन से आया? उन्हें आवाज ही नहीं आ रही। ये कैसे आएगा? 289 डिवाइडेड बाय 4624, तो 0.0625। सादा अल्फाज में 6.25% है। 6.25 है जी। अच्छा जी, ओए आवाज ना है। ये 4624 है, डिवाइड होगा इससे, ऐसी है 1.0625 पावर 2, ऐसी है। तो आंसर आ जाएगा 4096, ए ऑप्शन। अब समझ आ गई सबको? 5.30 होना चाहिए। इस तरह के 2-3 सवाल हम ऑलरेडी कर चुके होंगे। 23 पॉइंट। कई तो ऐसे लेजर में बैठे हुए जिन्होंने सवाल ही नहीं पढ़ा। हाँ जी, हो गया। अच्छा इस सवाल में मुझे बताएं, पी क्या रखें और ए क्या रखें? पी 100 रखें, ए 200। क्यों, कैसे पता लगा? डबल की बात हुई यहाँ पे। और ये क्या गिवन है? रेट। और फाइंड क्या करना है? एन फाइंड कर लेंगे जी। अच्छा जी, नोट कर लें बच्चे, 31 आपने घर जाके करना है। नोट करो, शाबाश शाबाश शाबाश। 32 रहने दें, 33 करना है, 34, 35, 36, 37 छोड़ दें, 38 भी छोड़ दें, 39 भी छोड़ दें। अब वो 40 भी छोड़ दें, 41 भी छोड़ दें, 42, 43 रहने दें, 44 भी रहने दें। 44 तुम करना भी चाहो तो नहीं कर सकते। ये तो तुम 46 जिंदा हो, दोबारा मर के जिंदा हो जाओ ना, फिर भी नहीं कर सकते। 47 कर लें? नहीं, मैं ही करावांगा बस। अच्छा जी, 48 कर लें? 51 करना है? 53, 56, 57, 57, 58, 59। बस ये कर ले तो ठीक है बस। क्लास के बच्चों टाइम 2:15 से ऑनवर्ड ही होगा, फ्राइडे भी होने के बावजूद, ठीक है। आई टू बी क्लास इधर ही होनी है बच्चों।